Hello everyone, welcome to the series of Air Navigation. This is episode 24, and I hope you guys watched all the previous episodes because before that you will not able to understand what is happening here. So let's first recall what we have done in the previous episode. In previous episode we have learned about mean latitude and average latitude, both are the same thing. हमने उसके बारे में पढ़ा था एंड उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे, एग्जाम पर क्वेश्चंस सॉल्व किए थे एंड कुछ अलग अलग चीज़ें देखी थी हमने, डिपार्चर एंड दोनों का फॉर्मूला. And these are some questions. I hope you guys solve these questions, and earlier then comment down the answers of it in the comment box. So without wasting time, let's start with the next episode, which is plain sailing, triangle, course, distance, delayed, and departure. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्लेन सेलिंग. मैंने लास्ट एपिसोड में एक रफ आइडिया दिया था, बट वो सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन था. अभी हम रियल डेफिनेशन देखेंगे. Plain sailing is a navigation method that assumes a small portion of Earth that can be treated like a flat plane. In simple words, for short, moderate distance, instead of worrying about Earth's curvature in detail, we approximate the route as flat right angle triangle. सो प्लेन सेलिंग का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि अर्थ जो है वो हमें पता है कि वो कर्व है, बट प्लेन सेलिंग में क्या करते हैं, अगर हमारा डिस्टेंस जो है वो थोड़ा कम है ट्रैवल करने का, सो हम क्या करेंगे कि उसे एक फ्लैट प्लेन की तरह मान लेंगे और लाइक उसी को एक राइट एंगल ट्राइंगल के रूट में हम फॉलो करेंगे. सो उसमें उसी को हम बोलेंगे प्लेन सेलिंग. The triangle lets us calculate course, distance, departure, difference of latitude. So ये काफ़ी important चीज़ है. ये याद रखना कि इससे क्या क्या कैलकुलेट होता है. एंड इस एपिसोड में हम कोर्स और डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे. लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, डिपार्चर कैसे निकालते हैं मीन लैटिट्यूड के साथ. अभी इसमें हम पढ़ेंगे कि कोर्स और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं डिपार्चर निकालने के बाद, मीन लैटिट्यूड निकालने के बाद. So next we move on. Why it is called plain sailing? Plain sailing इसे क्यों बोलते हैं? Because we imagine the route on a plane surface instead of a sphere. So मैंने अभी बताया कि हम sphere में imagine नहीं करते, एक plane surface में हम imagine करते हैं, जो कि actual नहीं है. Not perfectly true in reality, Earth is curved, but for many navigation calculations, it works well enough. सो चीज़ कब काम करती है, जब आपका डिस्टेंस जो है वो स्मॉल और मॉडरेट हो, तब ये चीज़ थोड़ी अच्छे से काम करती है. एंड बड़े डिस्टेंसेस के लिए लॉन्गर कैलकुलेशन चाहिए होती है, उसके लिए एक अलग फॉर्मूलाज आते हैं, वो अभी हम अभी नहीं देखेंगे, हम आगे देखेंगे. सो अभी के लिए बस इतना याद रखो कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, और प्लेन सेलिंग क्या होती है कि स्मॉल डिस्टेंस को हम फ्लैट प्लेन की तरह इमेजिन करते हैं, एंड उसी से हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, कोर्स, डिस्टेंस, डिपार्चर एंड डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड. सो लेट्स मूव ऑन. प्लेन सेलिंग ट्राइंगल, अभी हमने देखा कि ट्राइंगल भी इन्वॉल्व होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो अभी हम उसी के बारे में देखेंगे. Suppose aircraft goes from point A to point B. We split the route into a north component equals to DLAT, a southeast component equals to east-west component equals to departure. So अभी लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नॉर्थ और साउथ का जो डिस्टेंस होता है, ये वाला ये जो नॉर्थ और साउथ का जो डिस्टेंस है, उसे हम डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, सॉरी लैटिट्यूड बोलते हैं, डिफरेंस इन लैटिट्यूड. क्योंकि हमें पता है कि लैटिट्यूड क्या होता है, कि लाइक नॉर्थ और साउथ को मेजर करने के लिए ही होता है. एंड ईस्ट वेस्ट को क्या बोलेंगे, हम डिपार्चर बोलेंगे. ईस्ट वेस्ट का जो एंगुलर डिफरेंस होता है, सॉरी ईस्ट वेस्ट का जो डिस्टेंस होता है इन नॉटिकल माइल्स, उसे हम बोलेंगे डिपार्चर. ये याद रख लेना. दिस इज प्लेन सेलिंग ट्राइंगल. ये एक ट्राइंगल है, और इसको अगर हम जूम आउट करके देखें तो कुछ ऐसा बनेगा. ये एक इक्वेटर है, ये हमारी अर्थ पे, ये एक दूसरा एक लैटिट्यूड है. अभी सपोज, एक सेकंड, अभी सपोज मुझे मैं इधर हूँ सपोज, और मुझे इधर जाना है, तो मैं इधर से इधर जाऊंगा सबसे पहले. तो उसमें क्या हुआ कि मैंने इधर से इधर का डिस्टेंस भी ट्रैवल किया, और मैंने इतना जो है वो लैटिट्यूड भी
चेंज किया। सो ये तीनों चीजें मिला के ट्राइंगल बनता है, और ये जो है वो डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड सॉरी लैटिट्यूड है, और ये जो है वो डिपार्चर है। और अभी इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे कि ये पॉइंट ए टू पॉइंट बी का डिस्टेंस कैसे निकाले, और इसका जो कोर्स होता है, जो एंगल होता है, उसे हम कैसे निकालें। सो लेट्स मूव ऑन। मीनिंग ऑफ थ्री साइड्स। वर्टिकल साइड डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड। वर्टिकल साइड यानी डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड, मैंने अभी बताया वही कि जैसे 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री, सपोज इसे हम 20 डिग्री नॉर्थ ले लें और इसे 25 डिग्री ले लें, तो इसका डिफरेंस क्या हुआ? 25 - 20 इक्वल्स टू 5 डिग्री। सो इसका डिफरेंस आ गया 5 डिग्री। इसका डिफरेंस आ गया 5 डिग्री। सो फिर उसे हम नॉटिकल माइल्स में कन्वर्ट कर देंगे। 5 × 60, वी नो दैट 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इक्वल्स टू 60 नॉटिकल माइल्स। हॉरिजॉन्टल साइड को हम क्या बोलेंगे? डिपार्चर। दिस इज द ईस्ट वेस्ट मूवमेंट। If aircraft also changes longitude, we convert that into actual nm using mean latitude. So, अगर longitude change होता है तो हम लोग उसे ईस्ट वेस्ट में कन्वर्ट करके, सॉरी नॉटिकल माइल्स में कन्वर्ट करके उसका मीन लैटिट्यूड भी निकालेंगे। फिर स्लोप साइड डिस्टेंस। ये जो स्लोप साइड है उसे हम डिस्टेंस बोलेंगे। जैसे कि ये मैंने इतना ए से पॉइंट बी इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसे हम डिस्टेंस बोलेंगे। सो यही सारी चीजें इतना याद रख लेना। ये वर्टिकल साइड यानी डिफरेंस इन लैटिट्यूड, हॉरिजॉन्टल साइड यानी डिपार्चर जो कि ईस्ट वेस्ट, और डीलेट यानी साउथ वेस्ट, साउथ नॉर्थ साउथ, और ए टू बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट विच इज ट्रैवल्ड बाय इट। सो आगे हम देखते हैं व्हाट अबाउट कोर्स। अभी हमने इतना तो देख लिया, तीन चीजें। अभी एक एंगल भी रह गया ना, कि मैं कौन से एंगल पे, कौन से डायरेक्शन पे ट्रैवल कर रहा हूँ। सो वो अभी देखते हैं। द एंगल ऑफ द रूट इज द कोर्स। जो हमारे रूट हम ट्रैवल कर रहे होते हैं जैसे ए से बी, तो उसका जो एंगल होता है उसे हम कोर्स बोलते हैं। और ये क्या बताता है कि कौन सी हमें डायरेक्शन में जाना है, वो बताता है। प्लस इसे कैसे निकालेंगे? हमें हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था कि अगर मेरे पास इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, डिपार्चर और डीलेट की वैल्यू है, सो ये, और ऑल्सो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम पाइथागोरस के थियरम से पॉइंट ए टू पॉइंट बी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। एंड अगर हमें तीनों साइड पता है, तो हमने टेंथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, तो उसी के हिसाब से, तीनों साइड के हिसाब से हम लोग एंगल भी निकाल सकते हैं। सो इस एपिसोड में हम वही देखेंगे। Depending on the convention used, we can express it as angle from north south toward east west। यानी कि नॉर्थ साउथ से ईस्ट वेस्ट जाता हुआ एक एंगल। और फुल बियरिंग ट्रू कोर्स लेटर। फॉर नाउ फोकस ऑन द ट्राइंगल रिलेशनशिप फर्स्ट। अभी के लिए ट्राइंगल पे फोकस करते हैं हम। The core idea of a plane sailing, if you know two parts of the triangle you can find the rest। अभी मैंने बताया था वही कि अगर मुझे डिफरेंस इन लैटिट्यूड एंड डिपार्चर पता है, तो मैं ट्राइंगल के फॉर्मूला के हिसाब से, ट्राइंगल और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला के हिसाब से मैं डिस्टेंस और कोर्स भी निकाल सकता हूँ। डिस्टेंस यानी कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी का डिस्टेंस, और डिपार्चर यानी कि, सॉरी कोर्स यानी कि उसका जो एंगल, जो डायरेक्शन है एयरक्राफ्ट की, जिसे हमें, जिस डायरेक्शन में हमें जाना है, वो। डिस्टेंस फॉर्मूला इन प्लेन सेलिंग। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला हम देखते हैं। फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल, डिस्टेंस स्क्वायर इक्वल्स टू डीलेट स्क्वायर प्लस डिपार्चर स्क्वायर। दिस इज सिंपल पाइथागोरस थियरम अप्लाइड टू नेविगेशन। अभी हमने टेंथ में पाइथागोरस थियरम भी पढ़ा था, मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ अगर आपको याद ना हो तो। सपोज ये एच है, ये बी है, ये पी है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनियस। तो हमें पता था कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी इधर एच हमें निकालना है जो कि डिस्टेंस स्क्वायर है, और पी यानी कि डीलेट है, और डिपार्चर यानी कि बी है। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके हमने ये फॉर्मूला बनाया। सो वेरी सिंपल। अभी इस फॉर्मूला की मदद से हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। फिर तीनों डिस्टेंस मिल गए
तो उसी के हिसाब से हम कोर्स भी निकाल सकते हैं। अभी कोर्स का फॉर्मूला देखते हैं। नाउ लेट्स फाइंड द एंगल फ्रॉम द ट्राइंगल टेन थीटा इक्वल्स टू डिपार्चर अपॉन डी लेट, वैसी इज द कोर्स एंगल फ्रॉम द नॉर्थ साउथ लाइन। दिस इज, ये हमने देखा था। तो जब हम इस फॉर्मूला की बात करें, टेन थीटा इक्वल्स टू डिपार्चर अपॉन डी लेट, तो डिपार्चर क्या है हमारा, डिपार्चर ये है, बेस लाइन है, और डिफरेंस इन लैटिट्यूड क्या है हमारा, वो परपेंडिकुलर है। तो उसकी जो फॉर्मूला क्या हो गई, वो बी बाई पी। हमने ये 10th में भी पढ़ा था कि टेन थीटा यानी कि बी बाई पी, फिर साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाय एच, एंड बहुत सारी फॉर्मूलाज पढ़ी थी हमने। लेकिन अभी इसमें हम टेन थीटा यूज करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि, और हाँ, इसमें टेन थीटा क्यों यूज किया है, क्योंकि लाइक हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर थे, सो दैट्स व्हाई वी यूज दिस फॉर्मूला। वैसी इज द कोर्स एंगल ऑफ द नॉर्थ साउथ लाइन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इन सेलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लेना, आगे भी काम आएगा। सो व्हाई कोर्स यूजेस डिपार्चर और डीलेट। कोर्स डिपार्चर और डीलेट को क्यों यूज करते हैं, अभी मैंने बताया, क्योंकि रिलेटिव टू एंगल सी, ऑपोजिट साइड डिपार्चर, एडजेसेंट साइड डीलेट। अभी मैंने बताया कि ऑपोजिट साइड जो है वो डिपार्चर होती है, और ये डिपार्चर होती है, और एडजेसेंट साइड क्या होती है, ये डीलेट होती है। सो दैट्स व्हाई टेन सी इक्वल्स टू डिपार्चर अपॉन डीलेट। Very important direction convention. The formula gives you the angle size, but navigation also needs the quadrant. अभी देखो, ये सिर्फ तुम्हें एक एंगल देगा, फिर हमें जो उसकी जो डायरेक्शन है वो हमें खुद पता करनी है कि वो नॉर्थ है, ईस्ट है, वो कैसे है। और वो कैसे पता चलेगी, वो क्वेश्चन के हिसाब से पता चलेगी। जैसे कि ये क्वेश्चन था, हमने देखा था सबसे पहले कि हमें नॉर्थ से लेके ईस्ट में जाना है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट होगी। सो ऐसे हमें क्वेश्चन के हिसाब से उसकी डायरेक्शन पता चलेगी। इन रियल नेविगेशन यू मस्ट ऑल्सो नो वेदर द एयरक्राफ्ट मूव नॉर्थ और साउथ, टेल्स यू फाइनल कोर्स। सो उसके क्वेश्चन के हिसाब से ही हमें पता चलेगी। उस अभी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर प्लेन सेलिंग क्वेश्चन। वेन एवर प्लेन सेलिंग क्वेश्चन कम्स, थिंक इन दिस ऑर्डर। सबसे पहले अगर प्लेन सेलिंग क्वेश्चन आए तो हमें ये सारे स्टेप्स याद करना है। सबसे पहले क्या निकालना है, उसका हमें डिफरेंस इन लैटिट्यूड निकालना है, फिर डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड निकालना है, पहले दोनों के डिफरेंस निकालना है, फिर मीन लैटिट्यूड निकालना है। मीन लैटिट्यूड कैसे निकालते हैं, जो दोनों लैटिट्यूड दिए हुए हैं, तो हमें दो लैटिट्यूड दिए होंगे। इफ दो लैटिट्यूड दिए तभी मीन लैटिट्यूड निकालना है, एंड इफ नहीं दिए देन मीन लैटिट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है। सो हम बेसिकली उसका एवरेज निकालेंगे तो मीन लैटिट्यूड मिल जाएगा। फिर डिपार्चर निकालना है, उसका फॉर्मूला आई होप आप लोग को याद हो गया होगा, और याद होना ही चाहिए। डिपार्चर इक्वल्स टू डी लॉन्ग इंटू 60 cos 5। सो दिस इज द फॉर्मूला, ये याद होना चाहिए आपको। एंड उसके बाद हम क्या निकालेंगे, डीलेट का यूज, डीलेट और डिपार्चर का यूज करके डिस्टेंस निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस निकालने का, पाइथागोरस। डिस्टेंस स्क्वायर इक्वल्स टू डीलेट स्क्वायर प्लस डिपार्चर स्क्वायर। फिर ये सब मिल जाएगा, फिर एंड में हम कोर्स निकालेंगे यूजिंग डीलेट एंड डिपार्चर। डिपार्चर अपॉन डीलेट उसकी हमारे पास फॉर्मूला थी, ये रे डिपार्चर अपॉन डीलेट, एंड उसी के साथ हम हमारा ये दोनों चीजें मिल जाएगी, डिस्टेंस और कोर्स। डिस्टेंस और कोर्स। प्लेन सेलिंग में क्या क्या चीजें आती है, एक तो डिफरेंस इन लैटिट्यूड आता है, फिर मीन लैटिट्यूड, डिपार्चर और डिस्टेंस एंड कोर्स, ये सारी चीजें आती हैं। सो एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें सिंपली हमें सिर्फ ट्राइंगल दिया हुआ है, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है। डिलेट की वैल्यू हमें दी गई है कि डिलेट का डिफरेंस इन लैटिट्यूड कितना है, 300 नॉटिकल माइल्स है। डिपार्चर हमारा 400 नॉटिकल माइल्स है। अभी ये हमें दिया है तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग। डिस्टेंस स्क्वायर इक्वल्स टू डिपार्चर स्क्वायर प्लस डिलेट स्क्वायर। सो ये हो गया अंडर रूट, इधर इधर का स्क्वायर हटा दिया तो इधर अंडर रूट आ गया, सो 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर हो गया। अभी इसका हमने फाइनल कैलकुलेशन निकाला तो हमारी वैल्यू जो आई है वो 500 नॉटिकल माइल्स आई है। सो डिस्टेंस क्या आ गया हमारा, 500 नॉटिकल माइल्स। अभी कोर्स कोर्स निकालना है। सो कोर्स कोर्स का क्या फॉर्मूला था, डिपार्चर अपॉन डीलेट।
सो डिपार्चर कितना है 400 और डिलेट हमारा कितना है 300. सो 4/3 इक्वल्स टू 1.33333. सो उसका हम एंगल निकालेंगे तो कितना होगा 53.1 डिग्री. और इसके लिए आपको एक कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी. नॉर्मल कैलकुलेटर तो नहीं, बट आई गेस उसे मैकेनिकल कैलकुलेटर बोलता है. साइंटिफिक नहीं चाहिए, बट हाँ वो चाहिए. सॉरी, साइंटिफिक ही बोलते हैं आई गेस. मुझे उतना ही कुछ याद नहीं है, बट वो वाला कैलकुलेटर जिसमें सारे एंगल्स और वो सब आते हैं. सो कोर्स एंगल हमारा मिल गया. एंड अभी इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे हम. जैसे कि अगर ये नॉर्थ से लेके ईस्ट ईस्ट तक जा रहा होगा तो उसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, नॉर्थ ईस्ट. और अगर साउथ से लेके वो वेस्ट तक जा रहा होगा तो उसकी डायरेक्शन ऐसी आएगी. और इसे कुछ ऐसे लिखते हैं. एंड फिर जो कोर्स की एंगल आती है वो, और ईस्ट ई. सो ऐसे कुछ लिखते हैं इसे. सो द एंगल कम्स फ्रॉम trigonometry and the quadrant comes from the sign of movement. Important navigation interpretation. Uh, Suppose aircraft moved from 20 degree north to 25 degree north and from 50 degree east to 56 degree east. So ये क्या हो गया, हमारा नॉर्थ और ईस्ट हो गया. ये दो वैल्यू आ गई तो क्वाड्रेंट क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट. क्वाड्रेंट यानी कि ये समझना कि ये क्वाड्रेंट हो गया, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ, सॉरी, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये ईस्ट है, और ये ईस्ट, सॉरी, इसे हम साउथ ईस्ट बोल लेंगे, ये साउथ हो गया. और इसे हम साउथ, सॉरी, इसे हम साउथ वेस्ट बोल लेंगे, ये वेस्ट हो गया. और इसे हम नॉर्थ वेस्ट बोल लेंगे. सो ये चार जो है वो क्वाड्रेंट हो गए. सो इसमें कंफ्यूज मत होना कि क्वाड्रेंट यानी क्या होता है. सो इफ ट्रिग्नोमेट्री गिव्स 53 डिग्री, सो अगर वैल्यू नॉर्थ ईस्ट है तो हम इसे कुछ ऐसे लिखेंगे, एन 53 डिग्री ईस्ट ई, बिकॉज द एयरक्राफ्ट मूव नॉर्थवर्ड एंड ईस्टवर्ड. अभी फुल प्लेन एग्जांपल लेते हैं, रियल न्यूमेरिकल लेवल. एयरक्राफ्ट फ्लाइज फ्रॉम 20 डिग्री नॉर्थ 50 डिग्री ईस्ट टू 24 डिग्री नॉर्थ 56 डिग्री ईस्ट. सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसकी डायरेक्शन देखेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है. सो नॉर्थ ईस्ट में है ऑब्वियसली, क्योंकि ये दोनों नॉर्थ ईस्ट दिया हुआ है. तो एन ई हो गया हमारा क्वाड्रेंट. फिर हम सबसे पहले डीलेट फाइंड करेंगे, डी लॉन्ग फाइंड करेंगे, फिर मीन लैटिट्यूड, फिर डिपार्चर, फिर डिस्टेंस, फिर कोर्स. सो अभी सिंपली हम देखते हैं. सबसे पहले आंसर को देखे बिना हम जस्ट ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, अपने माइंड में कैलकुलेट करोगे, ये काफ़ी इजी कैलकुलेशन है. सो डिलेट यानी कि 4 डिग्री माइनस 20 डिग्री. सो डिलेट हमारा क्या आ गया 4 डिग्री. अभी इंटू 60 करेंगे तो 240 नॉटिकल माइल्स आ गया. 240 नॉटिकल माइल्स आ गए, ये देखो. फिर डी लॉन्ग, डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड. सो 56 माइनस 50 यानी कि 6 डिग्री. 6 इंटू, लाइक, हाँ अभी उसमें डी लॉन्ग में उसका डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसा करने की ज़रूरत है, मतलब एंगुलर डिफरेंस निकाल लो. फिर हम निकालेंगे मीन लैटिट्यूड. मीन लैटिट्यूड कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 20 प्लस 24 यानी कि वो हो जाएगा 44/2 इक्वल्स 22 डिग्री आ जाएगा हमारा, आ गया. फिर डिपार्चर फाइंड करेंगे. डिपार्चर का फॉर्मूला क्या था, डिपार्चर इक्वल्स टू डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड एंड 260 कॉस पाई. कॉस फाई में कौन सी वैल्यू लगेगी, मीन लैटिट्यूड का जो वैल्यू आई डिग्री में, सो वही लगेगी. सो ये दिस इज द फॉर्मूला, डिपार्चर इक्वल्स टू डी लॉन्ग इंटू 60 कॉस मीन लैटिट्यूड. सो सब कुछ कैलकुलेशन के बाद 333.8 नॉटिकल माइल्स हमारी डिपार्चर आ गई. सो उसके बाद क्या करेंगे, अब डिस्टेंस फाइंड करेंगे. डिस्टेंस की क्या फॉर्मूला था, डिस्टेंस इक्वल्स टू अंडर रूट 240 स्क्वायर प्लस, सॉरी, डीलेट स्क्वायर प्लस डिपार्चर स्क्वायर. ये दोनों की जगह स्क्वायर था, लेकिन स्क्वायर को हटा के इधर रूट डाल दिया है, सो कंफ्यूज मत होना. फिर कोर्स, कोर्स की क्या फॉर्मूला थी, डिपार्चर अपॉन डीलेट. सो कोर्स भी मिल गया और सब कुछ मिल गया हमें. और हमारा जो क्वाड्रेंट था वो नॉर्थ ईस्ट था, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, एन 54.3 डिग्री ई यानी कि ईस्ट.
सो फाइनल आंसर हमारा क्या आया, डी लेट हमारा 240 NM आ गया, डी लॉन्ग 6 डिग्री आ गया, मीन लेटीट्यूड 22 डिग्री नॉर्थ, और डिपार्चर 334 NM, और डिस्टेंस 411, और कोर्स इतना आ गया। सो अगर प्लेन सेलिंग का क्वेश्चन आए तो ये सारी चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। यानी कि कितनी चीजें हो गई, 1 2 3 4 5 6, 6 चीजें आप दिमाग में रख लेना और लाइन वाइज जाना है। सबसे पहले डिफरेंस इन लैटिट्यूड निकालेंगे, फिर लॉन्गिट्यूड निकालेंगे, फिर मीन लैटिट्यूड निकालेंगे, फिर डिपार्चर, और लास्ट में डिस्टेंस और कोर्स। हाँ, दिस इज फुल प्लेन सेलिंग सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं द होल लॉजिक इन वन फ्रेम। सो अभी मैंने बताया कि डी लेट, डी लॉन्ग, मीन लैटिट्यूड, डिपार्चर और ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस प्लस कोर्स। अनदर important formula form, sometimes the course formula return differently depending on which triangle is chosen in the triangle. For example, if an angle taken from east west side, then cosine, sine, cosine, tangent arrangement changes. Do not panic. सो अभी इसका सिंपल मीनिंग यही है कि कुछ बार बच्चे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर जैसे कि ये कोई डिफरेंट एंगल यूज किया हो, यानी कि इसकी जगह ये कोई और एंगल यूज कर लिया ईस्ट वेस्ट का। सो बस आपको एक फॉर्मूला याद रखनी है, B/P tan थीटा इक्वल्स टू, बस वही हर चीज में लगा देनी है। सो ये चीज तो फिक्स ही है कि डिपार्चर अपॉन डिलेट, tan c इक्वल्स टू डिपार्चर अपॉन डिलेट। सो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ ट्राइंगल, imagine you are the pilot, you know your start and destination coordination. Plane sailing lets you convert that position difference into how far you, अभी देखो नेविगेशन में हमने स्टार्टिंग में बहुत पहले एपिसोड में हमने देखा था कि नेविगेशन का मीनिंग क्या है, कि मुझे किधर जाना है, कितना दूर जाना है, मैं किधर हूँ, एंड मुझे कितना टाइम लगेगा। सो ये प्लेन सेलिंग की हेल्प से हम ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं, दो चीज़ें, कि मुझे कितना दूर ट्रैवल करना है और मेरी कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल करना है मुझे। सो ये दो चीज़ें हमें पता लग सकती है प्लेन सेलिंग से। सो ये दैट्स वाई ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये याद रखना कि प्लेन सेलिंग जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए और मॉडरेट डिस्टेंस के लिए काम करता है, क्योंकि वी नो डैट अर्थ इज कर्व। सो कैलकुलेशन रियल में अलग भी हो सकता है। सो दैट्स वाई इट इज यूज्ड इन ओनली शॉर्टर एंड मॉडरेट डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस में दूसरे कैलकुलेशंस होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक्स। सो सबसे कुछ मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं, मतलब वो लोग क्या करेंगे कि डी लॉन्ग से ही पाइथागोरस निकाल लेंगे। लाइक डी लॉन्ग दिया है, वो उसी को डिपार्चर में कन्वर्ट कर देंगे। यू मस्ट सॉरी, यूजिंग डी लॉन्ग डायरेक्टली इन पाइथागोरस रॉन्ग। यू मस्ट फर्स्ट कन्वर्ट डी लॉन्ग इनटू डिपार्चर। पहले डी लॉन्ग को डिपार्चर में कन्वर्ट करना है, देन हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। यानी कि वो फिफ्थ फोर्थ स्टेप में से डायरेक्ट आगे जंप कर लेंगे, थर्ड स्टेप में से डायरेक्ट फिफ्थ स्टेप में जंप कर लेंगे। यूजिंग स्टार्टिंग लैटिट्यूड इंस्टेड ऑफ मीन लैटिट्यूड, यानी कि दो लैटिट्यूड दिए है तो भी डिपार्चर के फॉर्मूला है जिसमें हमें फाइव पुट करना है, उसमें फाइव में हमें मीन लैटिट्यूड पुट करना है। तो वो लोग क्या करेंगे, मीन निकाले बिना स्टार्टिंग लैटिट्यूड पुट कर देंगे। सो वो भी गलत चीज़ है। और फिर डी लेट को नॉटिकल माइल में कन्वर्ट करना भूल जाता है, यानी कि वो उसे डिग्री में ही रहने देते हैं, बट हमें नॉटिकल माइल में उसे कन्वर्ट करना है, डी लेट को, डी लॉन्ग को नहीं, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। फाइंडिंग द एंगल करेक्टली बट गिविंग द रॉन्ग क्वाड्रेंट। एंगल निकाल लिया, कैलकुलेशन सब हो गए, लेकिन लास्ट में एंगल पुट करना, मतलब क्वाड्रेंट पुट करना रह जाता है, यानी गलत क्वाड्रेंट पुट कर देते हैं, ये भी होता है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्वाड्रेंट देख लो कि कौन सा है। जस्ट सिंपली क्वेश्चन में ही दिया होगा कि नॉर्थ से ईस्ट जाना है या ऐसे ऐसे। सो वो देख लेना, वो भी मैंने आपको सिखाया कि कैसे देखते हैं। सो दिस वाज द एपिसोड, आई होप आप लोगों को समझ में आया। एंड इस बार मैंने कुछ थियरी क्वेश्चंस के साथ न्यूमेरिकल्स भी दिए आप लोगों को। सो ये सॉल्व करना, ये CPL लेवल न्यूमेरिकल्स है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी
एंड मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर मेरे वीडियोस देख रहे हो तो एक पेन एंड नोटबुक के साथ देखो, बिकॉज़ आपको सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मतलब दिमाग में नहीं बैठेगा। सो दैट्स व्हाई प्रैक्टिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। एंड दिस वाज़ द एपिसोड। ये सारे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।